हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। वो बहुत डिमांडिंग वाला वीडियो है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोल दूं कि पूर्णिमा व्रत विधि वाले जो वीडियो है आप सभी ने उसे बहुत प्यार दिया और उसी से ये डिमांड आई थी कि पूर्णिमा व्रत में हवन कैसे करें, वो वीडियो बनाइए। तो आप ही की रिक्वेस्ट में ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले जब हम चौकी लगाते हैं, अगर आप व्रत रह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने चौकी लगाई होगी। चौकी के सामने ही थोड़ा सा आप चौक बना लें। यहाँ मैंने रंगोली बनाई है, उसमें थोड़ा सा चावल का ढेर रख दे ताकि इस पर हम अपना हवन कुंड रखेंगे। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं हवन सामग्री क्या है। तो हवन सामग्री में आपको आपके पास अगर कंडे या उपले हैं, ये ऐसे ना मार्केट में मिल जाते हैं। मेरे यहाँ तो पूजा स्टोर में मिल जाते हैं बहुत आसानी से। ये बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि पतला होता है और इक्वल साइज़ का कंडा होता है ये, तो आसानी से जल जाता है। कहीं मोटा और कहीं पतला में कभी कभी होता है ना कि ये ढंग से नहीं जल पाता है। या फिर आपके पास संविदा हो तो आप वो ले सकते हैं, मतलब आम की लकड़ी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और हवन सामग्री लेंगे, चावल लेंगे और शक्कर लेंगे। अगर आप चीनी ना लेना चाहें तो आप गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। और हवन कुंड की हम पूजा करेंगे, अग्नि की पूजा करेंगे तो हल्दी, रोली, कुमकुम, गंगा जल मिश्रित जल लेंगे और ये कपूर लेंगे। कपूर अगर बीच में अग्नि आपको लगती है थोड़ी सी प्रज्वलित करनी पड़े तो उसके लिए, और नैवेद्य लेंगे। जो भी पूर्णिमा में आपने व्रत में बनाया है मीठा सफ़ेद प्रसाद, वो आपको यूज़ करना होगा, मतलब आप नैवेद्य के रूप में अर्पित करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने अच्छे से चावल और चीनी को घी के साथ हवन सामग्री में मिला दिया है। ये मार्केट में तैयार मिलती है और इसे घर पे भी बना सकते हैं। अब देखिए गैस में इस तरह से मैंने कंडे को पका लिया है। तो आप जब भी कंडे का इस्तेमाल कर रहे हो हवन के लिए, तो ये मैंने हवन कुंड जो है वो रख दिया है अपना। मिट्टी का सकोरा कहते हैं, ये बड़ा दीपक है मेरे पास तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। आप भी के पास आप अगर तांबे का जो आता है हवन कुंड, वो बेस्ट होता है। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि आप पहले देख लीजिए कि मैं अग्नि और हवन कुंड का हल्दी, रोली, कुमकुम से कैसे जो है तिलक कर रही हूँ। और ये मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और जब हवन शुरू किया जाता है तो पहली बार कहा जाता है कि 3 आहुति घी की जाती है, शास्त्रों में वर्णित है। जब आप आहुति देना शुरू करें तो आप इन जो ये मंत्र स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इन मंत्रों को बोल सकते हैं। और सबसे पहले तो ओम अग्नाय नमः स्वाहा, और इस तरह से फिर गणेश जी को, फिर गौरी माँ को, फिर नवग्रह को, दुर्गा माँ को, महाकाली कालिका माँ को, हनुमान जी को, और फिर जैसे जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं ना, वो देवता उनका नाम सबसे बाद में आता है। जैसे कि देखिए पूर्णिमा की पूजा विष्णु भगवान या शिव जी के लिए होती है, तो आज उनका नाम जो है सबसे लास्ट में आया है। अब हवन कुंड से रिलेटेड मैं 2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि पहला कि कुछ लोगों के, क्या हमारे घर में भी पहले हम ये सब गलती करते थे कि लोहे का कढ़ाई या तवा जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं हवन के लिए, एक्स्ट्रा कोई पड़ा होता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। या तो आप मिट्टी का पात्र यूज़ कीजिए या फिर तांबे का। दूसरा, मैंने और कुछ वीडियोस देखे हैं या कुछ लोग क्या करते हैं, कच्चा उपला रखकर उसमें उसको अग्निकुंड में ही प्रज्वलित करते हैं। ऐसा भी मत कीजिए। अगर आप उपला रख रहे हैं तो आपको उसे अलग से पहले पकाकर फिर अग्नि प्रज्वलित करनी होती है। अब आप देख पा रहे होंगे ये मैं नैवेद्य अर्पित कर रही हूँ। नैवेद्य हमेशा 2 बार चढ़ाया जाता है। यहाँ मैंने खीर अर्पित कर रही हूँ। देखिए, अगर आप व्रत नहीं भी रह रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन कम से कम अपने घर में एक बार खीर बना लीजिए, क्योंकि इसका भी बड़ा महत्व है। इससे कहा जाता है कि घर में सुख सा कुटुंब, खीर खाने से पूर्णिमा के दिन जो है वो बड़ा उसका महत्व है, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। अब आपने नैवेद्य अर्पित कर दिया है। अब उसके बाद आपको घी का एक बार आचमन करना है, 2 बार आचमन करना होता है। और घी का आचमन आपने देखा, मैंने अग्नि कुंड में ही घी को जो है डाल दिया। लेकिन जब जल से आचमन करेंगे, ऑब्वियसली जब हम भोग लगाते हैं तो जल से भी आचमन करते हैं, तो ये जल से आचमन आपको अग्नि कुंड में नहीं डालना है। ये जो जल है वो आपको अग्नि कुंड के समीप साइड में आपको डाल देना है। उसके बाद लास्ट में, अब ये आपका हवन कंप्लीट हो गया है और आप इस तरह से आपको ज़मीन से पानी, इस तरह जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ आसन में थोड़ा सा पानी छिड़क कर फिर उसे अपने आँखों और सर माथे पर ले लेना है।
देखिए अवन कुंड ये मैंने आपको बताया आहुति कितनी देनी है। तो आहुति आपको देनी होती है कम से कम 5, 7 या फिर 11 फिर 21, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मंत्र मैंने आपको स्क्रीन पर बता ही दिया। इसके साथ ही आप गायत्री मंत्र बोलेंगे तो स्वाहा करके आप आहुति दे सकते हैं, और आप महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे तो भी आप फिर लास्ट में स्वाहा करके आहुति दे सकते हैं। बात कर लेते हैं दीप दान की। देखिए पूर्णिमा के दिन मैंने फिर आपसे कहा, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं, आप केवल दीपदान भी करते हैं इस दिन, जैसे शाम की जब हम पूजा करते हैं तो आपको कम से कम 7 दिए जलाने चाहिए। एक आपका मुख्य पूजा घर का, एक तुलसी माँ का, 2 आपके मुख्य द्वार के, एक आकाश दीप कहा जाता है। तो जो लोग व्रत करेंगे तो वो तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद दीपक रख के आएंगे तो वो उनका आकाश दीपदान हो जाएगा। और आपके पास कोई पानी का स्थान है वहाँ पर, और एक दीपक आपने कोई देव वृक्ष लगा रखा हो, जैसे कि केला हो गया, आंवला हो गया या बरगद हो गया, तो आप वहाँ पर भी दीपक लगा सकते हैं। क्योंकि कुछ तिथियाँ होती हैं वो विशेष होती हैं, है ना। तो अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, तो इसमें आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से दीपक मैंने पूर्णिमा के दिन मैं लगाती हूँ, और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।